नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय कंबोज और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा हुंडई कोना के बारे में। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अब हमारी वेबसाइट carquestindia.com भी लाइव है, तो दोस्तों वहाँ पे भी एक बार विजिट करके देखो। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड बड़े अच्छे व्लॉग्स हमने वहाँ पे डाले हुए हैं। स्टार्ट इस कार के वेरिएंट से करते हैं। यहाँ पे सिंगल वेरिएंट आपको मिलेगा, तो ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, और कलर ऑप्शन भी टोटल 5 कलर ऑप्शन आपको मिलेंगे। 2 मोनोटोन मिलेंगे और 3 आपको ड्यूल टोन के ऑप्शन मिलेंगे। मोनोटोन में आपको व्हाइट और ब्लैक कलर मिलेगा और ड्यूल टोन के ऑप्शन के साथ आपको इस व्हाइट के साथ ब्लैक रूफ और ग्रे के साथ ब्लैक और रेड के साथ, तो ये आपको टोटल 5 कलर ऑप्शन मिलेंगे। कार को जो फ्रंट से आप देखते हैं तो विड्थ काफ़ी अच्छी रखी गई है। 1800 mm इस कार की विड्थ रखी गई है। और सामने की तरफ से आप देखते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिक कार है तो कहीं भी आपको ग्रिल नहीं दिखाई देगी यहाँ पे, क्योंकि ये कंप्लीट जो पार्ट है इसको क्लोज रखा गया है, इसके फ्रंट फेशिया को। यहाँ पे आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे जब आप इसको प्रेस करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा चार्जिंग के लिए ऑप्शन। और यहाँ पे भी लाइट दी गई है, ये आपको दिया गया है जो आप रेगुलर चार्जर से चार्ज करते हैं। और फास्ट में आपका दोनों का ये जो पोर्ट्स हैं वो यूज़ होने वाले हैं। यहाँ पे आपको ये शो भी करता है कि कितनी अभी बैटरी है, तो अभी इसकी जो बैटरी है वो फुल है, तो आपको यहाँ पे शो भी कर रहा है, तो यहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और जो ग्रिल है वो कंप्लीट क्लोज यहाँ पे रखी गई है। बिल्कुल सेंटर में हुंडई का लोगो आपको देखने को मिलेगा और ये सिल्वर फिनिश का यूजेस यहाँ पे किया गया है। और इस पार्ट को जब आप देखते हैं तो यहाँ पे इंडिकेटर्स और एलईडी डीआरएल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये एलईडी डीआरएल्स है और यहाँ पे इंडिकेटर दिया गया है। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये एलईडी प्रोजेक्टर लाइट दी गई है लो बीम हाई बीम के लिए, और यहाँ पे एक रेगुलर हैलोजन बल्ब का यूजेस किया गया है जो कॉर्नरिंग के लिए है। तो ओवरऑल इस यूनिट का जो डिज़ाइन है वो भी अच्छा लग रहा है। नीचे की तरफ ये स्पेस दिया गया है बेसिकली एयर फ्लो के लिए, तो यहाँ से एयर जो फ्लो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से होने वाला है। सामने की तरफ जब चिन गार्ड आप इस गाड़ी का देखते हैं तो इसको यहाँ पे ब्लैक फिनिश दी गई है जो बेसिकली थोड़ा एयर सर्कुलेशन के लिए, क्योंकि कूलिंग मैनेजमेंट सिस्टम दिया जाता है तो उसके बेसिकली सर्कुलेशन के लिए यहाँ पे कुछ एक स्पेस छोड़ दिया जाता है। इंजन हुड जब आप देखते हैं तो इंजन हुड पे भी आपको ये प्रॉपर कर्व्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो जैसे कोना जो है एक इलेक्ट्रिक एसयूवी है, उसी के अकॉर्डिंग इस कार की लेंथ भी रखी गई है 4180 mm। बात गाड़ी के टायर साइज से कर लेते हैं। टायर साइज जब आप यहाँ पे देखते हैं तो 17 इंचेस का आपको अलॉय व्हील देखने को मिलेगा। ये बेसिकली अलॉय है और ये यहाँ पे प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से इसका जो लुक्स है वो थोड़े डिफरेंट आपको यहाँ पे देखने को लगेंगे। और जो टायर प्रोफाइल है 215/55 टायर प्रोफाइल आपको दिया गया है। यहाँ पे ये रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाएंगे। स्कर्टिंग का जो साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे रखा गया है। इसकी विड्थ जो है वो अच्छी खासी दी गई है यहाँ पे, जो ऑल अराउंड सभी 4 साइड्स में देखने को मिलती है। दोनों तरफ आपको फेंडर पे ये ब्लू ड्राइव का यहाँ पे बैजिंग दे दी गई है। ओवरव्यूम्स जब आप देखते हैं तो ओवरव्यूम्स इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल फोल्डेबल और साथ ही हीटेड आपको ये मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको ये ब्लिंकर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जब आप देखते हैं तो हैंडल्स आपको बॉडी कलर मिल जाएंगे। एक्सेस बटन आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे भी कोई क्रोम का यूज़ नहीं किया गया है। बी पिलर को ब्लैक फिनिश दे दी गई है। रियर में भी क्वार्टर ग्लास का यूज़ किया गया है और इस पार्ट को हल्का सा एक्सटेंड करके यहाँ तक किया गया है। और ये जो डिज़ाइन है ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगता है। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स भी देखने को मिलती हैं आपको और इन पे भी आपको ब्लैक फिनिश दी गई है। और 4 डिस्क ब्रेक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और जो लोअर पार्ट जब आप देखते हैं तो यहाँ पे भी कुछ एक जगह सिल्वर टच दिए गए हैं इस साइड बीडिंग के ऊपर। तो ओवरऑल जो लुक्स हैं इस गाड़ी के वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। रियर लुक्स भी जो है कार के वो भी ठीक ठाक आपको देखने को लगेंगे। बिल्कुल टॉप पे आपको यहाँ पे रेगुलर एंटीना दिया गया है, हालांकि अभी वो फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे रेगुलर एंटीना आपको मिलेगा। देन स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैंप, रियर शील्ड पे वाइपर वॉशर डिफोगर आपको मिल जाएंगे। और इस सी पिलर को हल्का सा बाहर की तरफ एक्सटेंड किया गया है जैसे मैंने आपको दिखाया था। और नीचे की तरफ टेल लाइट्स जब आप देखते हैं तो एलईडी टेल लाइट्स आपको ये देखने को मिलेगी और इनका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक की बैजिंग, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया है जैसे नेक्सॉन के अंदर आपको ब्लू एसेंट्स दिए जाते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक की बैजिंग दी गई है। ये चीज़, ये जो पार्ट है इसका मैं भी थोड़ा आपको डिफरेंट लगे, अजीब सा भी लगेगा ये। और लुक्स तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। पर्सनली मुझे तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये जो स्कर्टिंग्स है इसको इस तरह से मैच कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे इस पार्ट को इसके साथ कर दिया गया है, तो जिसकी वजह से जो लुक्स है वो थोड़े अजीब लग रहे हैं। ये तो रेड कलर का यूजेस किया गया है, अगर इसको कंप्लीट वाइट कर दिया जाता तो एक बार आपको ऐसा फील होता जैसे इधर से भी गाड़ी आ रही है आपकी तरफ ना।
इंडिकेटर्स भी यहाँ पे मिलेंगे। इधर की तरफ रियर फॉग लैंप और ये रिफ्लेक्टर्स आपको दिए गए हैं। उधर की तरफ आपको बैकलाइट देखने को मिल जाएगी। पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, टोटल 4 पार्किंग सेंसर्स आपको दिए गए हैं। यहाँ पे कैमरा मिल जाएगा और कैमरा की जो पोजीशनिंग है वो भी ठीक रखी गई है। इधर की तरफ कोना की बैजिंग दे दी गई है। अब एक बार बूट स्पेस भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से आप बूट एक्सेस कर पाएंगे। बूट स्पेस आपको अच्छा मिल जाता है। 332 लीटर्स का बूट स्पेस आपको देखने को मिलेगा। इसका लोड लिप है वो बिल्कुल इसके फ्लैट इसको रखा गया है, तो आप कंफर्टेबली लगेज रख और उसको निकाल सकते हैं। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मैक्सिमम लोड आप 60 केजीज तक आप यहाँ पे रख सकते हैं। और नेट भी दिया गया है, तो नेट का भी आप यूज़ कर सकते हैं हुक्स के साथ में। नीचे की तरफ आपको टेम्परेरी यूजेस के लिए टायर दे दिया गया है जो 17 इंचेस इसका साइज़ है, लेकिन ये सिर्फ टेम्परेरी यूजेस के लिए है। मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर्स पर आवर। और जो टूल किट वगैरह है वो सब आपको नीचे की तरफ ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। इधर की तरफ एक नाइट यूजेस के लिए बूट लैंप दे दिया गया है। यहाँ पे कुछ एक रखने के लिए आपको स्पेस भी दिया गया है। कुछ रखना चाहें तो यहाँ पे आप रख पाएंगे। पार्शियल सेल्फ आपको मिल जाएगी। क्लोजिंग के लिए हैंडल दिया गया है, तो इसका यूज़ करके आप क्लोज कर पाएंगे। ओवरऑल जो रियर लुक्स हैं वो कार के आपको ठीक ठाक देखने में लगेंगे। आप रियर सीट भी एक बार चेक कर लेते हैं। सो जैसे ही आप ड्राइवर डोर को ओपन करते हैं, सो जो डोर ट्रिम्स हैं वो बिल्कुल ऑल ब्लैक आपको देखने को मिलती है। हर जगह प्लास्टिक मटेरियल ये आपको मिलेगा। ये यहाँ पे सॉफ्ट टच दे दिया गया है, ये भी प्लास्टिक है। और नीचे की तरफ स्पीकर। अब एक बार अंदर का सीट्स आप देख लीजिए। ये आपको लेदर फील सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ब्लैक कलर का यूजेस यहाँ पे किया गया है। सो जो क्वालिटी है इनकी वो भी डिसेंट यहाँ पे रखी गई है। अब एक बार अंदर का स्पेस चेक कर लेते हैं कि किस तरह का स्पेस आपको मिलता है। सामने वाली जो दोनों सीट्स हैं वो मेरे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिए। सो उसके बाद आपको जो स्पेस मिलता है, रिक्लाइन एंगल जो है गाड़ी का वो ठीक है। मैं की निकाल लूँ। उसके बाद थाई स्पोर्ट आप देख सकते हैं, लेकिन मैं जो बैठा हूँ कि मेरे नीचे पैर के बाद ये जो मेरी लेग से प्रॉपर यहाँ पे टच नहीं हो पा रहा है, तो मुझे इस तरह से बैठना पड़ेगा, फिर मैं थाई स्पोर्ट ले सकता हूँ। और ये जो नीचे की तरफ स्पेस है सीट्स के वो काफ़ी कम है, क्योंकि इसका जो बैटरी पैक है वो नीचे की तरफ इंस्टॉल किया गया है, जिसकी वजह से जो फ्लोर की हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा की गई है। अगर हल्का सा इस सीट को ऊपर की तरफ कर दिया जाता तो कंफर्टेबल हो सकता था, और उसकी वजह से फिर ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं हेडरूम कम हो जाता। हालांकि इसको इस तरह से यहाँ पे इसके अंदर इसको यहाँ पे थोड़ा डाउन किया गया है, ये ऊपर की तरफ है, उसके बाद यहाँ पे आपको स्पेस मिलता है। तो सेटिंग जो है वो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगी, क्योंकि मेरे पैर भी अंदर की तरफ नहीं जा रहे हैं, ये यहाँ पे बिल्कुल अटक गए हैं। अब अंदर की तरफ पैर भी नहीं जा पाएंगे। रिक्लाइन एंगल ठीक ठाक यहाँ पे रखा गया है। 2 बंदों के लिए ठीक है सिटिंग। 3 आपको हेडरेस्ट मिल जाएंगे। सेंटर में एक आर्मरेस्ट भी आपको मिलता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। और रियर में मुझे कोई भी चार्जिंग वगैरह का इस तरह का कोई भी पोर्ट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो रियर पैसेंजर्स चार्ज नहीं कर पाएंगे। और सीट्स के बैक में आपको ये हार्ड मटेरियल दिया गया है। सो स्पेस भी आप देख सकते हैं। हालांकि व्हील बेस जो है 2600 mm इस कार का व्हील बेस है, उसके बाद भी पैकेजिंग है या किस तरह से इसको मैनेज किया गया है वो कुछ यहाँ पे समझ नहीं आया। सो अब ड्राइवर सीट पे चलने से पहले मैं आपको बताता हूँ इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन स्पेयर पार्ट एक्सपर्ट के बारे में, जो है वुडमो। और जस्ट आपको क्या करना है, एक ऐप इंस्टॉल करनी है, और अपनी कोई भी कार के लिए आप कोई भी स्पेयर पार्ट ऑर्डर करना चाहें तो ऑनलाइन घर बैठे आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो जैसे ही ऐप आप ओपन करते हैं, और ऐप के जो लिंक्स हैं और सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हैं तो सर्च बाय कार आप करेंगे। उसके बाद आप अपनी गाड़ी सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी ब्रांड की गाड़ी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद क्या होगा कि आपको ये ऑप्शन शो करेगा कि आपको OEM कैटलॉग या सर्च बाय पार्ट, तो आप OEM कैटलॉग पे क्लिक करके जो भी, क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक पार्ट चाहिए और आपको जस्ट क्लिक करना है, और उसके बाद जो भी पार्ट आप ऑर्डर करना चाहें उस पार्ट पे आपको क्लिक कर लेना है और ऐड टू कार्ट, और साथ में आपको यहाँ पे 10 डेज़ का एश्योर्ड रिप्लेसमेंट भी आपको मिलता है। तो आप अपनी गाड़ी के लिए कोई भी स्पेयर पार्ट ईजिली ऑर्डर कर सकते हैं। अगेन लिंक्स जो है सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। आप ड्राइवर सीट पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको की दिखा देता हूँ कि किस तरह की की आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये की आपको मिलेगी इधर की तरफ हुंडई लोगो, और इधर की तरफ जब आप देखते हैं तो लॉक अनलॉक और बूट अनलॉक के आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे। एक्सेस बटन आपको मिलता है ड्राइवर डोर पे। इस पैनल को आप देखते हैं तो ये प्लास्टिक मटेरियल है, ये सॉफ्ट टच आपको दिया गया है, और नीचे भी प्लास्टिक मटेरियल का यूजेस किया गया है। यहाँ पे सभी कंट्रोल्स आपको मिलेंगे, लॉक के लिए, मिरर्स एडजस्टमेंट के लिए। ड्राइवर विंडोज जो है 1 टच अप और डाउन रहने वाली है।
सीट जो है वो आपको 10 वे पावर एडजस्टेबल सीट्स आपको मिलने वाली है। एक बार ये पोर्शन मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि बाद में आपको ये विजिबल नहीं होगा। यहाँ पे आपको कुछ स्पेस दे दिया जाता है जहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट और एक USB चार्जिंग के लिए पोर्ट आपको मिल जाएगा। अब एक बार सीट्स चेक कर लेते हैं। वैसे मेरे अकॉर्डिंग ये पहले से ही एडजस्टेड है, तो 10 वे जैसे मैंने आपको बताया कि एडजस्टेबल है, तो आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट आप अपने हिसाब से इलेक्ट्रिकली कर पाएंगे। और नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो प्रॉपर आपको ये फुट रेस्ट प्रॉपर दिया गया है। मेरा फुट प्रॉपरली आ रहा है, लेकिन अगर किसी का साइज़ बड़ा है तो उसके लिए थोड़ा ये छोटा रह सकता है। ब्रेक पैडल का साइज जो है वो ठीक दिया गया है। इधर की तरफ जब आप देखते हैं तो कुछ एक कंट्रोल आपको मिलेंगे, या आपको इल्यूमिनेशन दिया गया है कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसकी लाइट आप अप डाउन कर सकते हैं इधर की तरफ ट्रैक्शन के लिए। और साथ में आपको VSS वर्चुअल इंजन साउंड आपको मिलेगा। अगर आपकी गाड़ी जो है वो मोशन में है, आपकी गाड़ी चल रही है और सामने की तरफ कोई पेडेस्ट्रियन आ जाता है, तो ये जो गाड़ी है वर्चुअली इंजन की साउंड प्रोड्यूस करेगी उसको अलर्ट करने के लिए। और स्टीयरिंग जो है वो टिल्ट एडजस्टमेंट तो आपको मिलती ही है, उसके साथ टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी है, लेदर रैप्ड आपको ये मिलने वाला है। इधर की तरफ क्रूज कंट्रोल और इधर की तरफ सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स, इधर की तरफ आपको मिलेंगे ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स। साथ में यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स भी आपको मिलते हैं। इन पैडल शिफ्टर्स का यूज़ करके आप क्या कर पाएंगे, जो रीजनरेशन है, ब्रेक रीजनरेशन है, उसके लेवल्स आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अब सामने की तरफ एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेक कर लेते हैं। सो जैसे ही इग्निशन आप ऑन करते हैं, सो इस तरह का आपको ये सामने की तरफ डिस्प्ले यहाँ पे दिखाई देगा। इधर की तरफ चार्ज पावर का आपको दिखाई दे रहा है। सेंटर में एक आपको यहाँ पे उसके अंदर दिखाएगा कि कितनी स्पीड पे आप ड्राइव कर रहे हैं। उधर की तरफ छोटा DIS है और उधर की तरफ आपकी बैटरी कितनी है गाड़ी की वो आपको शो करेगा। और इस छोटे DIS में आपका ड्राइविंग स्टाइल और आप अगर डिजिटली स्पीड देखना चाहते हैं वो भी आपको शो करेगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये सामने की तरफ देगा। और उसके साथ साथ आपको सामने की तरफ जब आप देखते हैं तो ड्राइव मोड्स भी मिलते हैं आपको, इको प्लस, स्पोर्ट्स, कंफर्ट। तो ये 4 ड्राइव मोड्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, इको प्लस, कंफर्ट और स्पोर्ट। अब एक बार सेंट्रल कंसोल भी चेक कर लेते हैं। सो जैसी गाड़ी के अंदर आप बैठते हैं, इसका जो इंटीरियर है वो बिल्कुल ऑल ब्लैक यहाँ पे रखे गए हैं और ये प्लास्टिक मटेरियल है, लेकिन ये जो पार्ट है ये सॉफ्ट टच का यूज़र्स यहाँ पे किया गया है। और सामने की तरफ एक फ्लोटिंग आपको ये टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम दिखाई देगा। हालांकि इसका साइज़ छोटा है, 7 इंचेस का आपको ये मिलता है। इसके अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। और इधर की तरफ ये जो कंट्रोल्स हैं ये इस म्यूजिक सिस्टम के आपको देखने को मिलते हैं। टोटल 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स आपको मिलेंगे। जो ट्विटर्स हैं वो सामने की तरफ यहाँ पे दिए गए हैं। ये AC वेंट्स आपको दिए गए हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक AC की यूनिट आपको मिलेगी। इसके अंदर एक फीचर आता है जो मैं आपको बता दूँ, अगर ये ड्राइवर ओनली का बटन मैं यहाँ से प्रेस कर दूँगा तो जो ये AC वेंट्स हैं उधर के दोनों AC वेंट्स बंद हो जाएंगे। सिर्फ इस AC वेंट और उस AC वेंट से एयर फ्लो जो है वो रहेगा यहाँ पे। और अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद इसको कंप्लीट क्लोज रखा गया है, लेकिन आप इसको ओपन कर सकते हैं। और अंदर की तरफ आपको भरपूर ऑप्शन मिलेंगे मोबाइल कनेक्ट करने के। तो वायरलेस चार्जिंग आपको यहाँ पे मिलेगी और एक USB पोर्ट और साथ में ऑक्स आपको दिया गया है, लेकिन C टाइप का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। उसके बाद जब यहाँ पे आप देखेंगे तो इस ड्राइव के ये नोब्स आपको दिए गए हैं, इनको बिल्कुल सेपरेट सा अलग सा डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा अजीब ये यहाँ पे देखने में भी लग सकता है। एंड इधर की तरफ आपको ये पार्किंग और ये न्यूट्रल, ये रिवर्स और ये ड्राइव मोड आपको मिलेगा। उसके बाद ये आपको पार्किंग ब्रेक और उसके बाद ये आपको को ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड और हीटेड का ऑप्शन, और इधर की तरफ को ड्राइवर और इधर की तरफ ड्राइवर। तो ये हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिलेंगी। यहाँ पे ऑटो होल्ड का फीचर और ये आपको यहाँ पे ड्राइव मोड्स दिए गए हैं। 2 कप होल्डर्स आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे आप छोटी बोतल या कोई भी गिलास वगैरह रख पाएंगे। ये एक आपको आर्मरेस्ट दिया गया है, हालांकि ये फिक्स्ड है, स्लाइड नहीं कर पाएंगे। और अंदर की तरफ आपको एक अच्छा खासा स्टोरेज दे दिया गया है, लेकिन कूलिंग का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है। और डैशबोर्ड जैसे मैंने बताया था कि ऑल ब्लैक है, फिट एंड फिनिश आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। ग्लो बॉक्स जब चेक करते हैं तो ग्लो बॉक्स का स्टोरेज जो है वो भी आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा। और ऊपर की तरफ जब आप देखते हैं तो को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन, सेम आपको ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर और इल्यूमिनेशन। ये लाइट भाई बड़ी अच्छी लगती है, इसको अभी ऑन कर दूं तो जैसे ये करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। और यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM आपको ये मिलेगा। यहाँ पे आपको गॉगल्स होल्डर और यहाँ पे आपको ये इलेक्ट्रिक सनरूफ का कंट्रोल। सो ये आपको सनरूफ मिलेगी, तो ओपनिंग भी ठीक है, तो इतनी ओपन हो जाएगी तो मेरे जैसा बंदा तो निकल सकता है, पर ना ही निकले तो बेहतर है। सो ये थे दोस्तों इंटीरियर्स। अब बात करते हैं इसकी सेफ्टी, पावर ट्रेन के बारे में
और सबसे मेन इसके प्राइस के बारे में। सो इस कोना की सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यूरो एनकैप के अंदर इस गाड़ी को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। 6 एयरबैग्स आपको गाड़ी के अंदर मिलते हैं, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको मिलेंगी, रिवर्स पार्किंग सेंसर, साथ में कैमरा विद डायनामिक गाइडलाइंस, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS ब्रेक्स विद EBD इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल लॉन्च असिस्ट। तो ये सारे सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाएंगे इस हुंडई कोना के अंदर। अब बात करते हैं पावर ट्रेन के बारे में। यहाँ पे जो मोटर यूज़ की गई है PMS मोटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करती है 136 PS की, और जो टॉर्क प्रोड्यूस करती है 395 न्यूटन मीटर्स का। और उसको पावर करने के लिए यहाँ पे एक लिथियम आयन बैटरी का यूजेस किया गया है। 39.2 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी आपको देखने को मिलेगी। और मेन होता है चार्जिंग की, उसको चार्जिंग के लिए कितना टाइम लगेगा। तो चार्जिंग के आपको अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आप उस बैटरी को चार्ज करते हैं रेगुलर चार्जर के साथ, जो 15 एम्पियर के प्लग के अंदर आप लगा के उससे चार्ज करते हैं, तो फुल चार्जिंग के लिए 19 आवर्स ये गाड़ी लेने वाली है। और फिर आपको AC फास्ट चार्जिंग जो 7.2 किलोवाट का आता है, उससे अगर आप इसको चार्ज करेंगे तो 0 to 100 होने में इसको 6 आवर्स 10 मिनट्स लेने वाली है ये गाड़ी। और DC फास्ट चार्जर से आप इसको चार्ज करेंगे 0 to 80 होने में जो टाइम लेगी वो 57 मिनट्स ही लेने वाली है। लेकिन जो चार्जर यहाँ पे यूजेस किया गया है वो 50 किलोवाट का चार्जर यूजेस किया गया है। अगर आप चार्जर डिफरेंट क्वालिटी का यूज़ करेंगे तो टाइम जो है वो वेरी कर सकता है। और जो इसकी रेंज क्लेम करती है कंपनी, वो 452 किलोमीटर इसकी रेंज क्लेम करती है। वारंटी जो है आपको पूरे व्हीकल की जो वारंटी है वो 3 इयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की मिलती है। लेकिन जो बैटरी पैक है उसकी जो वारंटी यहाँ पे मिलने वाली है 8 इयर्स और 1.60 लाख किलोमीटर्स आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं सबसे मेन इस कार के प्राइस की। तो इस कार का जो एक शोरूम प्राइस है 23,84,000 इसका एक शोरूम प्राइस रखा गया है सिंगल टोन के अंदर। अगर आप ड्यूल टोन कंसीडर करते हैं तो उसके लिए आपको 18,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये जो प्राइस मैंने आपको बताया ये एक शोरूम प्राइस है। रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो स्टेट वाइज जो सब्सिडीज़ हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पे वो वेरी करती है। कहीं पे आपको सिर्फ रोड टैक्स फ्री मिलता है और कहीं पे आपको रोड टैक्स के साथ एडिशनल सब्सिडीज़ भी मिलती है। तो आप उसके अकॉर्डिंग इस कार का ऑन रोड प्राइस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस हुंडई कोना इलेक्ट्रिक पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।